यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होने जा रही है और साफ निर्देश दिए गए हैं किसी भी जिले में कोई भी कोताही बरती ना जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ जोन आईपीएस ऑफिसर एडीजी डी के ठाकुर जी हैं। सर, सबसे पहले क्या इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि सख्त निर्देश हैं और पीछे देखा गया है कि पेपर लीक से जुड़े हुए मामले काफ़ी निकल के आए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि 23 तारीख से प्रारंभ होकर के 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 5 दिनों में और हर एक दिन 2 पालियों में, इस प्रकार कुल 10 पालियों में ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। और इसमें हमारे जोन के 7 जनपदों में परीक्षा केंद्र हैं। सबसे ज़्यादा 36 केंद्र मेरठ में हैं, उसका नंबर 2 पर सहारनपुर है और फिर अन्य जनपद हैं। पिछली बार जो परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर लीक की बात बता रहे हैं, वो जो लीक हुआ था वो जो एजेंसी जिसने क्वेश्चन पेपर तैयार किया था और जो ट्रांसपोर्टेशन किया था उस लेवल से हुआ था। वो लीकेज की बात जनपद स्तर पर ट्रेजरी से या परीक्षा केंद्र से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस बार जो परीक्षा की तैयारियां की हैं कि जनपद में जब से क्वेश्चन पेपर आ जाता है और तब से लेकर जब तक परीक्षा हो नहीं जाती है तब तक हम उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में रखेंगे। इसके लिए ट्रेजरी में जो व्यवस्था की गई है, जहाँ क्वेश्चन पेपर रखे जा रहे हैं, वो त्रिस्तरीय परीक्षा की गई है कि हर एक परीक्षा केंद्र वहाँ ट्रेजरी में डबल लॉक है, वहाँ पुलिस की डबल गार्ड लगाई गई है। उसके अलावा पूरे ट्रेजरी में सीसीटीवी कवरेज किया गया है। उस सीसीटीवी कवरेज का मॉनिटर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी है और लखनऊ में भी कंट्रोल रूम में है। और ट्रेजरी पर क्वेश्चन पेपर जब आएंगे या जब निकाले जाएंगे या जब जमा किए जाएंगे, उसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे, एक चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, एक एडीएम और एक एडिशनल एसपी। जिस दिन परीक्षा होगी, परीक्षा के दिन ही, परीक्षा प्रारंभ होने से कुछ घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी से निकाले जाएंगे और परीक्षा केंद्र पर पहुंचाए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पेपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट स्वयं लेके जाएगा। हर एक सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है, सीधे ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर रिसीव करे और सेंटर पहुंचाए। उसके जाने आने के प्रोसेस को भी वीडियोग्राफी की जाएगी। और वहाँ जब सेंटर पहुंचेगा तो वहाँ सेंटर पर हमारे 3 प्रभारी हैं। एक सेंटर पर केंद्र के व्यवस्थापक हैं, फिर वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं और फिर पुलिस की तरफ से वहाँ डिप्टी एसपी इंस्पेक्टर होंगे। उन तीनों को ये हैंड ओवर करेंगे। वो तीनों जब हैंड ओवर है क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर सेंटर पर भी स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा जो सीसीटीवी कवरेज है। और फिर जब वहाँ खोला जाएगा तो परीक्षार्थियों की मौजूदगी में ही खोली जाएगी। जो हमारे परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था है, वहाँ पर जैसे हमने बताया कि 3 वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, प्लस वहाँ पर सारे जो परीक्षा रूम है, कक्ष हैं, सब में सीसीटीवी कवरेज है। जहाँ स्ट्रांग रूम वहाँ सीसीटीवी कवरेज है, जहाँ पर फ्रिस्किंग चेकिंग होगी परीक्षार्थियों की वहाँ भी सीसीटीवी कवरेज है। और वहाँ पर निष्पक्षता बनाए रखने की ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे हर एक केंद्र पर, उसमें 50% तो उस केंद्र के होंगे और 50% बाहर से लगाए जाएंगे, जो डीएम लगाएंगे। एक व्यवस्था और भी की गई है, किस रूम में कौन इन्विजिलेटर रहेगा, ये परीक्षा प्रारंभ होने से 10-15 मिनट पहले ही वहाँ के स्टैटिक मजिस्ट्रेट तय करें। पूरी चेतावनी है कि पंछी भी पर हम ना मार सके। कोशिश हमारी यही है। अच्छा, एक चुनौती और बढ़ जाती है सर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं, एग्ज़ाम देना होता है उनको, तो ट्रैफ़िक की व्यवस्था हो जाती है और अब तो रोडवेज़ बसों को फ्री कर दिया गया है अभ्यर्थियों के लिए कि एडमिट कार्ड दिखाएँ और आएँ। तो इसको लेकर क्या इंतज़ामात हैं? आप सही कह रहे हैं। पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार ये नया प्रयोग है। पिछली बार परीक्षा में क्या हुआ था कि जो परीक्षार्थी थे लोकल ही परीक्षा दे रहे थे। इस बार लोकल कोई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देगा। मेरठ के परीक्षार्थी सब बाहर जाएंगे। मेरठ में जो परीक्षार्थी आएंगे बाहरी जिलों से आएंगे और बाहरी प्रदेशों से भी आ रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारी जितने भी परीक्षा केंद्र सब शहर में ही है। मेरठ में आप देखेंगे 36 परीक्षा केंद्र है, 36 में 34 शहर में ही है, 2 ही बाहर है, जानी और मंडाली में। तो उसके अनुसार हम लोग इसका आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अगल बगल जनपदों से आएंगे तो वो तो 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से, या जैसा आपने कहा कि रोडवेज बसों से आ जाएंगे। जो बाहरी प्रदेशों से हमारे यहाँ आ रहे हैं मेरठ में, वो या तो बिहार से आ रहे हैं या मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। उनकी भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से आएंगे कि बस स्टैंड से आएंगे। रेलवे जो अधिकारी हैं, जो बस के अधिकारी एआरएम वगैरह, उनसे हमारी बातचीत हो गई है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर हम लोग एक्स्ट्रा बसेस भी लगा रहे हैं उनको जाने आने के लिए। ये सही बात है कि परीक्षा के दिनों में ट्रैफिक की कुछ दिक्कत जरूर रहेगी, क्योंकि हर एक शिफ्ट में करीब 17,000 प्लस परीक्षार्थी आ रहे हैं। तो आप देखिए प्रतिदिन 34,000 परीक्षार्थी आएंगे, उनके साथ उनके कुछ अभिभावक भी आएंगे। तो हम शहर के निवासियों से यह अपेक्षा करेंगे कि वो देख लें जहाँ परीक्षा केंद्र हैं वहाँ के आसपास जाना अवॉइड करें और कोई अल्टरनेटिव रूट यूज करें। फिर भी हम बेस्ट कोशिश करेंगे ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ रहे।
अभ्यर्थियों के लिए मेन रहेगा कि वो रुकें कहाँ? क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि रात होती है तो रेलवे स्टेशन पे रुक जाते हैं, बस स्टैंड्स पे रुक जाते हैं। क्या उनकी सुरक्षा को लेकर भी इंतज़ामात हैं? कहाँ रुकने का व्यवस्था की गई है? वहाँ पर भी कुछ लोग लगाए गए हैं? देखिए, जहाँ रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड वहाँ हमारी पुलिस तो रहेगी रहेगी। इसके बाद डीएम साहबान, एसएसपी साहबान जहाँ जिले हैं और जहाँ परीक्षा केंद्र है, वहाँ के आस-पास जो कुछ धर्मशाला वगैरह है, वो आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग समय रहते परीक्षार्थियों को बता देंगे जिससे वहाँ रुकना चाहे रुक सकते हैं। होटल वगैरह में तो ये परीक्षार्थी आके रुकते नहीं है, जो से हम लोग का अनुभव रहा है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि यदि पहले आया देखिए, जो अगल-बगल के जनपदों से आ रहे हैं, मेरठ में जो आ रहे हैं अगल-बगल जनपदों से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, हापुड़ से आ रहे हैं, मुज़फ्फरनगर से आ रहे हैं, बागपत से आ रहे हैं। ये लोग तो मुझे लगता है कि सेम डे आ जाएँगे, सेम डे। कोई दिक्कत नहीं होगी। जो रहने वाली व्यवस्था है, ये जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, बिहार और मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, उनके लिए दिक्कत होगी। तो उनके लिए हम लोग जगह आइडेंटिफ़ाई करके वहाँ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पेपर लीक जैसा मामला ना हो सके, इंटेलिजेंस को क्या निर्देश दिए गए हैं? एसटीएफ को क्या निर्देश दिए हैं और कैसे वो काम करने वाले हैं? देखिए, पेपर लीक ना हो इसके लिए एसटीएफ लगी हुई है, हमारे जिले की यूनिट भी लगी हुई है, एलआईयू भी लगी हुई है और जिले की क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। हम लोगों ने काम ये भी किया है कि पिछले 10 सालों में जो भी ऐसे अपराधी पुलिस की भर्ती परीक्षाओं में या अन्य भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक कराने में या परीक्षा में अन्य किसी भी गड़बड़ी में शामिल रहे हैं, उन पर हम नज़र रखे हुए हैं, उनकी सूची बना ली गई है। उनको टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से, फिजिकल सर्विलांस के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। आगे भी कोई ऐसा तत्व इस तरह कार्रवाई ना करे इसके लिए स्टेप भी लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं। क्या संदिग्ध अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है? संदिग्ध अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा रहा है, उसी के लिए हमने बताया ना कि जब भी परीक्षार्थी आएँगे, इसलिए 2 घंटे पहले बुलाया जा रहा है। परीक्षार्थी आएँगे, सबसे पहले उनका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, फिर उनकी थोरो फ्रिस्किंग चेकिंग होगी, उसके बाद उनकी फ़ोटोग्राफ़ी होगी, उस फ़ोटोग्राफ़ी का जो उन्होंने फ़ोटोग्राफ दिया था परीक्षा के समय, उससे मिलान किया जाएगा और सारे जेन्युइननेस चेक होने पर, वेरीफ़ाई होने पर ही उन्हें एंट्री दी जाएगी और किसी की जेन्युइननेस में गड़बड़ी पाई जाती है, गलत परीक्षार्थी पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमे लेखा की कार्रवाई भी की जाएगी। बस आखिरी सवाल कि जैसे कि बाहर से आते हैं अभ्यर्थी तो उनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो वो किस तरीके से रखेंगे और क्या-क्या उनको अलाउड किया गया है कि वो अंदर लेके जा सकते हैं? कुछ नहीं किया है, पेन पेपर के अलावा कुछ लेके ना जाएँ। मोबाइल ना ले जाएँ इसके लिए पहले से बता दिया गया है। चलिए यदि वो मोबाइल लेके अंदर जाएँ ही नहीं, जहाँ अपना सामान रख रहे हैं वहीं रख लें, जहाँ उनके साथ उनके अभिभावक आ रहे हैं उनको दे दें। कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, कहीं और व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो केंद्रों पर जो परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक उनको बताया गया एक वहाँ क्लॉक रूम बना लें। क्लॉक रूम में वो सामान रख सकते हैं, क्लॉक रूम में मोबाइल रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ एडीजी मेरठ ज़ोन डीके ठाकुर जी और जिनका ये कहना है कि पंछी भी पर ना मारे, इसके पूरे इंतज़ामात किए गए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले आने के निर्देश भी दिए गए हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।